तो ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज कंटिन्यू करते हैं. अ मास ऑफ 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन when placed in a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point is. उस पॉइंट पे उसको अगर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन और उसका मास कितना है 60 ग्राम्स, तो उसका फोर्स कितना है. देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास. ओके, फोर्स कितना दिया है 3 न्यूटन और उसके 60 ग्राम्स, मतलब इधर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, केजी में आ जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 2 1/2, ये हो जाएगा 50 न्यूटन पर केजी इज द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट द पॉइंट वेयर द मास इज स्टैंडिंग. मतलब उस जिस पॉइंट पे मास खड़ा है या है उस पॉइंट पे उसका 50 ये लगेगा. तो यहाँ पे हो गया 2022 का बहुत इजी क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट, वर्क डन टू रेज अ मास ऑफ m फ्रॉम सरफेस टू अर्थ एट अ हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ. देखो वर्क डन का एक फॉर्मूला होता है इस केस में, जो कि होता है mgr अपॉन 1 प्लस h/r. ओके, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर रेजिंग अ बॉडी टू अ हाइट. ये वर्क डन का फॉर्मूला याद रखोगे तो आ जाएगा आसानी से. तो हमें क्या बोला है, mgr तो रहेगा, हाइट कितना दिया है, हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब r/r 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा मैक्सिमम वर्क mgr/2, नॉट मैक्सिमम, mgr/2 हो जाएगा. तो 25th का सबसे आंसर बेस्ट हो जाएगा सी. इसका आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो. एनर्जी कंजर्वेशन से कर सकते हो कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी इधर कितना था, ऊपर कितना था हाइट पे, वैसा करके कर सकते हो. बट द ट्रिक इज ओवर हियर इज दिस, टू सेव टाइम द ट्रिक इज वर्क डन इज इक्वल टू mgr अपॉन 1 प्लस h/r. Assuming that the gravitational potential of energy at infinity is 0, okay, the change in potential energy from final minus initial of an object of mass m when taken to a height h from the surface of earth is given by. Change in potential energy पूछा है हमें, तो change in potential energy क्या आएगा, देखो ऑप्शंस कैसे दिए हैं, gmm अपॉन rh. ओके, अगर इन्फिनिटी पे 0 है तो हमें क्या बोला इसने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हेन टेकन टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस. चलो सरफेस पे कुछ है उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसको हाइट h तक लेके गए. ओके, h हाइट तक लेके गए, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो डेल्टा u क्या हो जाता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल. फाइनली उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे, gmm अपॉन r, मतलब ये मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू r, ऐसा लिखते हैं. तो फाइनल हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं, वहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगा. ओके, पोटेंशियल एनर्जी आपको एनर्जी कंजर्वेशन से पता चल जाएगा. ठीक, तो क्योंकि रेस्ट पे ये दोनों जगह बॉडी, तो काइनेटिक तो 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल फाइनल पॉइंट पे u फाइनल वुड बी माइनस ऑफ gmm अपॉन r प्लस h, क्योंकि हम लोग सेंटर से मानते हैं, ये तो डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस h हो गया. ओके, u इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस gmm अपॉन r. ओके, ये हो गया. अभी फाइनल माइनस इनिशियल करोगे अगर आप, तो क्या आ जाएगा, gmm कॉमन ले लो माइनस के साथ, तो क्या बचा अंदर, 1/r प्लस h माइनस 1/r. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा r माइनस h अपॉन r इंटू r. तो r माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस gmm अपॉन h अपॉन r प्लस h. तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है यहाँ पे. ओके, नाउ नेक्स्ट, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी g का वैल्यू इतना है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और g का वैल्यू इतना है टेकिंग द रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस. ओके, हमें g का वैल्यू कितना दिया है, g इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gpe इज इक्वल टू माइनस 5.4 इंटू 10⁻7 जूल पर kg. ओके, हाइट पूछा है हमसे, ठीक है, फाइंड करते हैं. तो हम किसी मेथड से भी जा सकते हैं, पहले g निकालते हैं. g इज इक्वल टू, हमें पता है gmm बाई r प्लस h का स्क्वायर होता है. अगर हम लोग सरफेस का ले ले तो बहुत आसानी होगी, कैसे निकालेंगे, देखो g ऑफ हाइट अपॉन g ऑफ सरफेस इज इक्वल टू, इसका g ऑफ सरफेस का हो जाएगा r स्क्वायर, इसका हो जाएगा r प्लस h का स्क्वायर. पोटेंशियल से भी कर सकते हो, मैं हाइट इधर से जाने से कोशिश करता हूँ. g हाइट कितना है 6 और हमारे इधर कितना ले रहे हैं, g 9.8 ले लेते फॉर अप्रोक्सीमेट, मतलब करेक्ट आंसर. ये r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा 60. अगर हम लोग 10 ले लेंगे, वेट 10 लेके ट्राई करते हैं अप्रोक्सीमेट करके, 6/10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5. इसको अगर हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो 3/5 का अंडर रूट इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस h. ओके, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है यहाँ पे आंसर. ठीक है, देखते देखते वेट, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं,
स्क्वायर रूट नहीं लेते, 3/5 रहने दो, आर स्क्वायर है, इधर से आर स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस एच बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है ये हो गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये वाला टर्म इधर ले लो, 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5। ओके, आप इसको इधर लेके आ जाओ, ये -1 इधर कर दो तो आ जाएगा आपको -2/3 एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कर दो, ये नेगेटिव साइन छोड़ो अभी के लिए, इंटू आर स्क्वायर क्या है 6400 इंटू 6400। ओके, 2/3। इसका अंडर रूट अगर आप लोगे, अंडर रूट क्या आ जाएगा इसका, अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू 6400, ये हो जाएगा h। तो 2/3 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2 इज 1.4, 1.7 इंटू 6400, तो ये कुछ कम ही आएगा, 1.7 से 0.9 कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कहाँ दिख रहा है, 6.400 से थोड़ा कम आना चाहिए। यहाँ पे हमने क्वेश्चन में क्या बोला है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ जी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, टेक द रेडियस इक्वल टू 6400 किलोमीटर्स। तो हमें क्या दिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -5.4 इंटू 10⁻⁷ जूल पर केजी, और पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं, जी एम अर्थ के ऊपर ना, तो जी एम बाई आर प्लस एच को लिखेंगे हम लोग ऐसे पोटेंशियल को, फिर जी को हम लोग कैसे लिखेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करें, देखो इसलिए हम लोग ने बराबर देखो 6 9 होता है ये, तो इस ये एक टर्म से ये एक स्क्वायर जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर चले जाएगा, तो 5.4 इज इक्वल 5.4 इंटू 10⁻⁷/6 इज इक्वल टू आर प्लस एच। ओके, इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, यह आ जाएगा 0.9 हो जाएगा, तो 9,000 इंटू 10⁻³ मीटर्स लिख सकते हैं कि आर प्लस एच को, यस, तो 9000 किलोमीटर्स लिख सकते हैं, माइनस आर करोगे तो आपको एच मिल जाएगा, एच आ जाएगा फिर 9000 माइनस 6400, जो कि आपका हो जाएगा 0 0 10 -4 6 हो गया, और यहाँ पे 8 बचा, 2 2600 किलोमीटर आपका हाइट हो गया। तो इस हाइट पे जाके ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं, तो ऐसे करना रहता है, जो दिया है उससे ही फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय, उसने क्या बोला है, डेंसिटी ऑफ अर्थ का जी। देखो पहली बात तो आपको पहले अर्थ का बताना चाहिए, अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्राफ है वही अर्थ के लिए आएगा। ओके, जो कि पहले मैंने अपने ग्रेविटेशन वाले वीडियो में बताया है, ग्रेविटेशन के फॉर्मूला शीट्स में आपको ये बताया हुआ है कि कैसे ये वेरी करता है, क्या क्या इसमें रहते हैं। ओके, तो देखते हैं पहले उसको। देखो अर्थ अपना बिहेव करता है जैसे एक सॉलिड स्फीयर बिहेव करेगा, इधर इंटेंसिटी आएगा कुछ इधर और इधर। ओके, तो आपका ग्राफ कैसे होगा मालूम है, मैं अगर इधर ही पॉइंट ले लूँ, ऐसे पॉइंट ले लूँ, तो आपका ग्राफ पहले तो इधर तक इंक्रीज करेगा लीनियरली, ओके, टिल डिस्टेंस आर। ओके, देन इट विल, फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका ये ऐसे हो जाएगा, ये किसका वैल्यू है, ये है आपका ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू। जी ऐसे वेरी करता है क्योंकि जी इज ऑलवेज नेगेटिव, जी इज इक्वल टू -8 पॉइंट। बट हमें पूछा क्या है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कुछ ऐसे बढ़ेगा टिल आर, फिर ऐसे हो जाएगा, तो इट इज इंटेंसिटी का ग्राफ विथ आर, तो I बाई आर, और ये हो गया आपका जी का वेरिएशन विथ आर। ओके, दिस इज आपका ये। तो आपको पूछा था ये, तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है 28 का बी पे दिख रहा है। तो इंटेंसिटी ये सॉलिड स्फीयर जैसा बिहेव करेगा। ओके, और इसी तरीके से अगर आप हॉलो स्फीयर का निकालने जाओ तो आई और आर का ग्राफ क्या आएगा, अंदर कुछ भी नहीं मास है तो अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स 0, फिर ये पॉइंट से चालू होगा, फिर डायरेक्टली ऐसे डिक्रीज करेगा, ये पॉइंट वाला आएगा नहीं क्योंकि अंदर मास ही नहीं है हॉलो स्फीयर में, मास सिर्फ पेरिफेरी में प्रेजेंट है, तो ये वाला आ जाएगा। ओके, ये हॉलो स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो अर्थ इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ चिपका दो यहाँ पे। नेक्स्ट इज अ बॉडी ऑफ मास m is taken from the earth surface to a height equal to twice the radius of earth, the change in potential energy would be। देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी वर्क डन, और वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल टू mgr अपॉन 1 प्लस 2r बाई आर, मतलब h दिया हमने इक्वल टू 2r, एक r से r कैंसिल 1/3, तो mgr/3, तो दिख रहा है कि ये फॉर्मूला किधर, तो 29 का हो जाएगा c। ओके, वेट अ मिनट, मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, वेट, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वर्क डन का, क्या होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू mgr इज इक्वल टू 1 प्लस h बाई आर ना, तो ये r नहीं आएगा, ये h आएगा, सॉरी
ये आर नहीं आएगा, ये एच आएगा। तो उस केस में हमारा गलती से करेक्ट आ गया था क्योंकि एच और आर सेम था, क्योंकि एच इज इक्वल टू आर था, बट यहाँ पे सेम नहीं आएगा, इसलिए मुझे क्लिक हुआ कि मैंने रॉन्ग क्यों आ रहा है। फिर मुझे क्लिक हुआ कि एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर आएगा। तो क्या आ जाएगा, एम जी हाइट कितना है 2r, और इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2r बाई आर। तो r से r कैंसिल, तो हो जाएगा 2mgr बाय 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। तो फॉर्मूला क्या था, mgh, अपना जो वर्क mgh इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर। ये हो गया गलती यहाँ पे h। उसमें राइट क्यों आ गया था, क्योंकि उसमें हम लोग ने बोला था h इज इक्वल टू आर, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, इधर h होगा r होगा। तो mgh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन जितना होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। या तो आप कंजर्व करके भी निकाल सकते हो, सरफेस पे कितना था, हाइट पे कितना था, वैसा करके भी निकाल सकते हो चेंज, बट दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, बेस्ट वे टू सेव योर टाइम इफ यू नो द करेक्ट फॉर्मूला। Okay. Infinite number of bodies, each of mass 2 kg, are situated on x-axis such that 1 meter, 2 meter, 4, 8 respectively from the origin. The resultant gravitational potential due to the system on the origin would be. अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका GP का यूज होगा। चलो करते हैं इसको। तो हम लोग इसमें GP का यूज कैसे कर सकते हैं, देखो पहले इसने बोला है, पहले आप डायग्राम बना लो। ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, पहला मास है 1 डिस्टेंस पे, फिर दूसरा मास है 2 पे, तीसरा मास है 4 पे, उसके बाद 8 पे, ऐसा कुछ आएगा आपको। मास सब 2 kg है, 2 kg है, 2 kg है, ओके 2 kg ये आ जाएगा आपका। बट हमें क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, Gm/r होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके एट ओरिजिन। तो सबका हम लोग लिख सकते हैं, सब पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सबका ऐड हो जाएगा Gm/m, तो सेम ही है, r पहले इसका 1 हो जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा Gm/2, फिर उसका हो जाएगा Gm/4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो हम लोग इसमें से क्या Gm कॉमन ले लें, तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे क्या देखो, AP और GP में फर्क क्या रहता है, AP और GP में फर्क क्या रहता है, ये आपको मैंने बेसिक मैथ्स के वीडियो में बताया है। AP क्या होता है, ये होता है 1 उसके बाद 2 प्लस 4 फिर 6 फिर 8, ये हो गया। GP क्या होगा 1 2 4 8 फिर 16 फिर 32 और ये हो जाएगा 10 12। देखो AP में कुछ तो टर्म ऐड हो रहा है कांस्टेंट, इसमें 2 ऐड होगा, इसमें 2 ऐड 2 जो दो के बीच में डिफरेंस है, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, वो डिफरेंस प्लस हो रहा है। मतलब फर्स्ट वाले टर्म में आप वो डिफरेंस ऐड करोगे, नेक्स्ट टर्म मिलेगा, नेक्स्ट वाले में डिफरेंस ऐड करोगे, नेक्स्ट मिलेगा, ऐसा। बट इसमें क्या हो रहा है, एक कोई तो डिफरेंस इनके बीच में डिफरेंस है, पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये आएगा, इसको 2 से करो ये आएगा, इसको 2 से करो ये आएगा। तो इसमें प्लस होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, बट आपका इसको देखो, अगर मैं इसको 1 प्लस हाफ करूँ तो ये आएगा क्या, 1 प्लस कुछ करूँ अगर, तो 1 माइनस 1/2 अगर करूँ तो हाफ आएगा, ओके। बट 1/4 माइनस 1/2 करूँ, क्या आ जाएगा इसमें, 2 माइनस 4/4 इंटू 2 क्या आएगा, -2/8 माइनस 1/4। क्या ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है ये, इधर 1/2 आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस इधर आ रहा है 1/4, आगे जाएगा तो और चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट है क्या, नहीं। तो ये AP तो है ही नहीं, क्योंकि ये AP तब रहता जब इनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट कुछ तो नंबर रहता था और वो ऐड होता रहता था। तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा, R इज अ कांस्टेंट रेशियो, जो कि होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज 1/2। कोई भी टर्म ले लो, इसका अपन इसको करो, बट कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए। बड़े वाले का मतलब एक प्लस वाला, एक थोड़ा एक बड़ा, फिर उसके सामने वाला, अगर ये लोगे तो ये होगा, तो ये तो 1/2 आ गया आपका कांस्टेंट रेशियो। अभी GP का फॉर्मूला क्या होता है, GP का फॉर्मूला रहता है A 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस r, ये होता है आपका GP का फॉर्मूला, ओके। तो अगर फॉर इन्फानाइट, अभी ये तो GP इन्फानाइट के लिए पूछा है, अगर GP इन्फानाइट तक पूछ लिया तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस हो जाता है 1 माइनस r। A क्या है 1 और r क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो आ जाएगा 1/2, तो आ गया 2। तो GP इन्फिनिटी आ गया 2। तो मतलब ये पूरा टर्म आ गया 2, ये पूरा टर्म क्या आ गया घूम फिर के 2। तो हमारा पूरा ब्रैकेट का वैल्यू आ गया 2। तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 2Gm। पर कहाँ दिख रहा है कि आंसर नहीं, क्योंकि मास का वैल्यू दिया है ना आपको 2 kg, तो मास डाल दो तो 2 × 2 4G आ गया आंसर। तो पोटेंशियल नेगेटिव होता है, तो आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो ये आ गया आपका थर्ड ऑप्शन मैच हो गया। Which of the following plot represents the variation of gravitational field on the particle with distance r with a thin spherical shell of radius r? देखो अभी स्फेरिकल शेल की बात की है, स्फेरिकल शेल के लिए आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब वही इंटेंसिटी, और आपको इसका वेरिएशन पूछा, तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है वो बोला है। तो मैंने हॉलोस्फीयर के लिए आपको बता दिया था, क्या ये होगा, क्या
ये होगा बी होगा, 31 का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि मैंने बताया था अंदर मास नहीं रहता तो कुछ होगा नहीं, फिर डायरेक्टली इधर से चालू होगा। आप इसे डॉट डॉट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करोगे तो भी चलेगा, ओके। बट हम लोग मैक्सिमम वैल्यू दिखाने के लिए डॉट यूज करते थे, डॉट हो जाएगा GM/, जो भी आपका स्फीयर का रहेगा वो हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा इसके लिए, और ये वाला हो जाएगा सॉलिड के लिए, ओके। अभी हम लोगों ने डिसाइड भी किया, डिस्कस भी किया था इसके बारे में, इंक्रीज होता है फिर लीनियर डिक्रीज, ओके। नेक्स्ट इज 32 वाला। Particle of mass m is situated at the center of a spherical shell of mass m and a radius a. The magnitude of the gravitational potential at a distance of a/2 from the center will be, okay. Potential हमें निकालना है, तो देखते हैं, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो डायग्राम कैसे बनेगा, एक शेल है ऑफ मास m, उसके अंदर उसके सेंटर पे एक मास m है, ये पूरा का मास m है, ये शेल है कि सॉलिड स्फीयर है, शेल है, ओके। उसका पोटेंशियल पूछा है एट अ पॉइंट a/2 फ्रॉम द सेंटर, इस पॉइंट पे पूरे का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट a/2 फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर बोलो या सरफेस बोलो एक ही होगा क्योंकि a/2, इसका रेडियस कितना है a है, ओके। इस पे पोटेंशियल क्या होगा, तो बताओ मुझे कि पोटेंशियल क्या होगा इसका। देखो स्फेरिकल शेल के अंदर कुछ पोटेंशियल होगा क्या, होगा, पोटेंशियल होगा, भले ही इंटेंसिटी ना हो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू के नहीं, V इज इक्वल टू GM/A। ये कितना डिस्टेंस पे है इससे, इसके सेंटर से a/2, ओके। और इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा कि ये मास भी इधर पोटेंशियल लगाएगा अपना, तो ये हो जाएगा GM/A/2, ओके। ये हो गया आपका शेल की वजह से, ये हो गया मास की वजह से। ये A क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, इधर सरफेस पे जो रहेगा इधर भी पूरे वॉल्यूम में उतना ही रहेगा, ओके। तो ये हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल, तो ये A प्लस ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2GM/A, तो ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2GM/A। तो 32 का आपका क्या आ जाएगा आंसर, 32 का ऑप्शन आ जाएगा बी, ओके। A particle of mass m is situated at the center of spherical shell at the same mass of radius a। देखो सेम क्वेश्चन नहीं पूछ लिया गया, सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर इसमें साइन के साथ पूछ लिया है। 33 का क्या आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत है, अब भी एग्जाम में तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन आने नहीं वाले। ये दो अलग अलग साल के क्वेश्चन है, देखो 2010 और 2011, इसीलिए PYQ करना इंपॉर्टेंट है। आपने अगर एक प्रैक्टिस करके गए रहेंगे, सब क्वेश्चन के ऊपर एक बार हाथ मार के गए रहेंगे, तो आपको फाइनल एग्जाम में ज्यादा दिक्कत होने नहीं वाली है फिर, ओके। Next, the Earth is assumed to be sphere of radius r. A platform is arranged at that height at r from the surface of the Earth. ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। The escape velocity of the body from the platform is f into v, where v is the escape velocity from the surface of Earth. The value of f is, देखो v escape क्या हो जाता है, √2GM/r, ओके। v escape from surface of Earth। अगर हम लोग v escape from the platform बोले तो ये v डैश बोल देते हैं इसको 2GM/r प्लस h। r प्लस h कितना है, r प्लस h होगा, h कितना है अपना हाइट है जो कि हमें दिया है 2GM/2r हो जाएगा, ये 2r हो गया। तो अगर हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, v escape of earth इज इक्वल टू √2GM/r, ये 2GM कैंसिल, r से r कैंसिल, तो v escape अपॉन और v डैश अपॉन v escape वुड बी 1/√2। तो ये इधर इक्वल टू v escape, हमें बोला है f, तो हमें क्या बोला है v डैश इज इक्वल टू f इंटू v, f क्या हो गया, f इज 1/√2, 1/√2, 34 का हो गया आंसर A, ओके।